डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके लिए वीडियोज की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको मंजीत सिंह मैथमेटिक्स को सॉल्व करा रहा हूँ। दूसरे चैनल पर आरडी शर्मा को सॉल्व करा रहा हूँ। तीसरी चैनल पर मैं सिंपल यानी कि एनसीईआरटी बुक्स को सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो बहुत पसंद आ रही है। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। बस आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी मैं वीडियो आपको भेजता हूँ वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तीसरा मैं आपसे चाहूँगा कि आप हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपने ये तीनों काम कर दिए हैं तो चलिए हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल cx प्लस d और हमें जीरो फाइंड आउट करना है। जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो लगाइए एज ए इक्वेशन बना लीजिए। इसको इक्वेशन बनाने के साथ आपको इसको सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो जैसे यहाँ प्लस डी है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस डी हो जाएगा और सी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सी को एक्स को इधर ही छोड़ना है तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। तो इस तरह से देखते हैं तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, साथ में कहा गया है कि ये जो x इक्वल 2 है वो पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x माइनस p का एक जीरो है। इसका मतलब हुआ कि हम यदि x के प्लेस पर 2 रख देते हैं, जहाँ भी x यूज हुआ है 2 रख देते हैं और यहाँ भी हम 2 रख देते हैं तो ये जो पार्ट है वो जीरो की इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 2 जा 6 माइनस p इक्वल 0 यानी 2 4 जा 8 प्लस 6 माइनस p इक्वल 0। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 14 इक्वल p को राइट साइड में ले गया तो p की वैल्यू 14 आ जाएगी और यहाँ भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है a² और इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसको जीरो की इक्वल रखिए और सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x इक्वल हो जाएगा 0 अपॉन a²। x के साथ में a² था वो राइट साइड में जाकर अपॉन में आ जाएगा और जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर जीरो आता है यानी x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही रहेगा यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, यहाँ हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax प्लस 1 और हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया होता है तो उसके इक्वल में जीरो रखिए और इक्वेशन बनाकर उसे सॉल्व कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो ax इक्वल -1 हो जाएगा यानी +1 को RHS में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, जीरो तो यहाँ से हट जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन a यानी हमने a को राइट साइड में लिया तो अपॉन में आ गया तो इसका फाइनली डी ऑप्शन करेक्ट आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस 10x प्लस p और इसका एक जीरो दिया हुआ है 1/3। तो हमें पहले p की वैल्यू निकालना है उसके बाद अदर जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले p की वैल्यू निकालते हैं यानी हम x के प्लेस पर 1/3 प्लेस करेंगे और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 होल स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस p और जब भी जीरो होता है तो इक्वल में आप जीरो लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/9 माइनस 10/3 प्लस p इज इक्वल टू 0। 3 से 9 को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 यानी हमारे पास आया 1/3 माइनस 10/3 प्लस p इज इक्वल टू 0।
यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा और दोनों का सेम है तो 1 माइनस 10 लिख देते हैं प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -9/3 प्लस p इक्वल 0 हो जाएगा ना। 3 से 9 को कैंसिल कर दीजिए -3 पर, p इक्वल हो जाएगा -3, राइट हैंड जाकर हो जाएगा 3, तो p इक्वल 3 आ जाएगा। अब आप p की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा px हो जाएगा, नहीं पॉलिनोमियल बन जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस p की वैल्यू 3 आई है, हम 3 पुट कर देते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए आपको फैक्टराइजेशन करना है और जीरोज फाइंड आउट करना है। तो x² और कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है कोफिशिएंट का वो 9 होगा और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -10 है, यानी हमें ऐसे दो नंबर्स देखना है जिनका मल्टीप्लाई 9 आता हो और ऐड करने पर -10 आए। तो ऐसे दो नंबर है 9 और 1। 9 1 से 9 होता है, 9 और 1 10 होता है। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3। क्लियर? पहले टू टर्म में से 3x कॉमन हो जाएगा और यहाँ से x एक्स्ट्रा है तो x हो जाएगा -3। अगले टू टर्म में से 1 कॉमन है और x -3 आ जाएगा यहाँ, तो x -3 कॉमन ले लीजिए और 3x -1 बचेगा। तो एक बार x -3 इक्वल 0 लिख दीजिए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार 3x -1 इक्वल 0 लिख दीजिए तो 3x इक्वल 1 हो जाएगा और x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। 1/3 वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो अदर जो 0 होगा वो 3 होगा। फाइनली हम देखें तो p की वैल्यू 3 है और अदर 0 3 है, यानी हमारा आंसर 3,3 हो जाएगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल है 27x² माइनस ax, ये क्यूब है। ओके, और 27x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 3, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और a की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है, जबकि x की वैल्यू हमें दिया हुआ है -1/3 और -1/3 0 है और px का, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1/3 x के प्लेस पर पुट करेंगे। 27 मल्टीप्लाई -1/3 होल क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई -1/3 होल स्क्वायर -1/3 प्लस 3 और इक्वल में 0 रख देना है, क्योंकि -1/3 इसका 0 है और 0 इसको पुट करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ 27 इंटू -1 का क्यूब -1 रहेगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस a मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ 27 से 27 कट कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -a/9 प्लस 1/3 प्लस 3 और जो -1 है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल 0। तो -a/9 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज को RHS में ले जाते हैं, तो -1/3 -3 प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, इसे हम ऐसे भी लिख देते, चलिए -1/3 -2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी -a/9 इक्वल होगा 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ -1 -6, तो -a/9 इक्वल होगा -7/3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो a इक्वल हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई 9। 3 से 9 को कैंसिल कर दीजिए 3 पर, तो फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी 21।
जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमें दिया हुआ है। अब पहले से ही हमें फैक्टर्स दे रखे हैं तो फैक्टर करने की तो ज़रूरत नहीं है। अब या तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा यदि हमें ज़ीरोज फाइंड करना है, या फिर x प्लस 2 इक्वल 0 होगा, तभी इसका आंसर 0 हो सकता है। तो हम x माइनस 3 इक्वल 0 को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x प्लस 2 इक्वल 0 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो इस तरह से ज़ीरोज हो जाएंगे पॉलिनोमियल के, ज़ीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल आपको लिख देना है 3 माइनस 2, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 हैज़ नो ज़ीरोज, मीन्स इसका कोई ज़ीरो नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 10 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 9 है, ठीक है, प्लस 1। और 9 ही क्यों लिया हमने वो उसको भी मैं बता देता हूँ। ये जो 6 लिखा हुआ है वो 2 इंटू 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 9 लिया हुआ है। ऐसा क्यों? ताकि हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x हो जाएगा, और इस 3 का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है 9, ठीक है। यानी हम यहाँ देखें तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस x प्लस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर? जो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन 0 से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कभी 0 से कम नहीं होता। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, तो हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये 1 से ग्रेटर हुआ। अब क्लियर है कि हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इस वैल्यू की जो इस पॉलिनोमियल का जो भी आंसर होगा वो 1 से ग्रेटर आएगा या इक्वल, 1 से लेस नहीं आएगा। इट्स मीन्स x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता। जब 0 नहीं आ सकता तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 हैज़ नो 0। तो इसका कोई 0 नहीं होगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चेक करना है क्या 1 पॉलिनोमियल का 0 है। तो पी एक्स इक्वल दिया है हमें एक्स पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, पुट x इक्वल 1, देन पी एक्स की वैल्यू यानी p1 हो जाएगा यहाँ। तो p1 इक्वल हो जाएगा 1 पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 पावर 4 माइनस 1 होल पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ हम पावर्स को सॉल्व कर देते हैं। 1 पर पावर कोई भी लगा लीजिए, आंसर तो 1 आना है। तो आप इस तरह से नोट कर देते हैं, ठीक है। मैंने पावर्स को सॉल्व कर लिया। 1 और 1 पॉजिटिव है, और नेगेटिव, देखिए 1 से 1 काट दिया, 1 से 1 काट दिया, तो -3 आएगा। -3 आ गया। तो -3 होने से हम कह सकते हैं
यहाँ आंसर 0 आना चाहिए था, तो -3 आंसर आया है, तो अब कह सकते हैं कि 1 इज नॉट 0 ऑफ px, यानी पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ में पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, और हमें बताना है क्या -1 और 3/2 जीरोज है, तो आप x के प्लेस पर -1 पुट कर दीजिए। तो -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 होल क्यूब -9 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1, x के प्लेस पर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 का क्यूब तो -1 रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई -1 -9 मल्टीप्लाई स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा प्लस 12। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, -2 -9 -1 प्लस 12, यहाँ माइनस इन सभी को ऐड करोगे माइनस के -12 आएगा, और इधर +12 दिया है तो 0 आ जाएगा, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं -1 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है, ये px का 0 है। अब हम देखते हैं p 3/2 को, तो 3/2 आपको पुट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 होल स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई 3/2 ये होल क्यूब है होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, ये हमने पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस 9 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब देख लीजिए आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 पर, तो 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 12 4 84 48, ओके 48 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 27 33 33 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 81 81 माइनस 81 अपॉन 4, यानी 0/4, तो 0 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3/2 इज अ 0 ऑफ px, यानी दोनों ही जीरोस हैं, तो -1 भी 0 है और 3/2 भी इसका 0 है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल x टू द पावर 3 माइनस 2kx स्क्वायर प्लस kx माइनस 1। यहाँ लिखा है 2px का एक 0 है, 2 इज अ 0 ऑफ px, तो 2 है वो px यानी पॉलिनोमियल का 0 है, तो आप 2 पुट करके इसको इक्वल में 0 रख दीजिए, यानी 2 होल क्यूब माइनस 2k मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, यानी जब आप पॉलिनोमियल में k की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखोगे ना, तो इसको इक्वल में 0 लिख देना। 2 क्यूब ऑफ 2 होता है 8 माइनस
स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 टू जा 8 के, प्लस और k और 2 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 इक्वल 0। के वैल्यूज को सॉल्व करें तो माइनस 6k, 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, प्लस 7 इक्वल 0। 7 को राइट साइड में ले जाते हैं तो 6k इक्वल माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल हो जाएगा 7/6। ये k की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x टू द पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। और x की वैल्यू आपको पुट करना है, यानी 1/2 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। तो यानी x के प्लेस पर आपको 1/2 पुट करना है। पुट करिए जरा, तो ये हो जाएगा 2 1/2 होल क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 और इक्वल में रख देना है 0, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, यानी a मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ 2 से 8 को कैंसिल कर देते हैं 4 पर, तो 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 4, यानी यहाँ आ जाएगा 1 प्लस a प्लस 2 से 4 को डिवाइड दोगे 2 टाइम्स, 2 11 22 प्लस 4a प्लस 12 इक्वल 0। ओके, अब 1 प्लस 22 यानी 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 5a और 5a को ऐड कर दीजिए 5a, 4 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो यानी 0 इंटू 4, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी 5a इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया, -35, तो a इक्वल हो जाएगा -35/5। सो a इज इक्वल टू -7। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल x टू द पावर 3 माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कहा गया है कि 1 और -3 इसके 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। 1 इज अ 0 ऑफ px, तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 1 रखना है, ठीक है। देयरफॉर 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। 1 का क्यूब 1 रहेगा और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस a माइनस 13 प्लस b इक्वल 0, यानी माइनस a प्लस b माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। माइनस a प्लस b, यहाँ हम चलिए इक्वल 12 लिख लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही -3 इज अ 0 ऑफ px, ये भी px का 0 है, तो आपको x के प्लेस पर -3 पुट करना है। -3 होल क्यूब माइनस a इंटू -3 होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू -3 प्लस b और इक्वल में लगा दीजिए 0, तो -3 का क्यूब हो जाएगा -27, ठीक है। और -3 का स्क्वायर होता है 9,
तो यहाँ -9a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी +39 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें तो 9a -9a प्लस 3b, 3b नहीं है, यहाँ सिर्फ b है, ओके, प्लस b। 39 में से 27 माइनस कर दो तो ये बचेगा 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी -9a प्लस b इज इक्वल टू -12। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड और सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख देता हूँ। तो -a प्लस b इज इक्वल टू 12, -9a प्लस b इज इक्वल टू -12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको साइन चेंज कर देना है, a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा और 12 प्लस का हो जाएगा। यहाँ b से b कैंसिल कर देते हैं क्योंकि प्लस माइनस में हो गया। 9a प्लस का है, a माइनस का है, तो 8a प्लस का बचेगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे, 12 प्लस 12 24, तो a इक्वल हो जाएगा 24/8। 8 से 24 को 3 पर कैंसिल कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब क्या करना है, पुट a इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं a की वैल्यू 3 रख देता हूँ। तो -a प्लस b इज इक्वल टू 12 है, a की वैल्यू मुझे 3 रखना है, यानी -3 प्लस b इज इक्वल टू 12। तो b इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 3, यानी b इक्वल आ गया 15। ओके, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 15 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन। वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। यदि वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।